प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित हो। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल अफ्रीकी और एशियाई देशों में पाया जाने वाला संक्रामक रोग है। यह विभिन्न रोग जनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि के कारण हो सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 का विषय है गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता प्राप्त करना। ये अफ्रीकी, एशिया और अमेरिका के विकासशील देशों में हाशिए पर रहने वाले उन समुदायों में पाया जाने वाला एक संक्रामक रोग है जहां लोगों के पास पीने योग्य स्वच्छ जल और मानव अवशिष्ट निपटान के सुरक्षित तरीके उपलब्ध नहीं हैं। ये रोग विभिन्न प्रकार के रोग जनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी के कारण होते हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़िए। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इसे प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में बच्चों के नामांकन एवं उनके सीखने के बुनियादी स्तर का अनुमान लगाना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में कोविड-19 के कारण स्कूली बच्चों की प्रभावित शिक्षा को संदर्भित किया गया है। विगत 2 वर्षों में लगभग 25 करोड़ स्कूली बच्चों ने कक्षाओं में प्रवेश नहीं किया है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट एक वार्षिक सर्वेक्षण है। इसका संचालन वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष एनजीओ प्रथम द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक जिले और राज्य के लिए बच्चों के नामांकन और सीखने के बुनियादी स्तर का विश्वसनीय अनुमान प्रदान करना है। वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइस ने शिक्षा तक पहुंच में असमानता को बढ़ा दिया है और वहीं स्मार्टफोन की अनुपलब्धता एवं कनेक्टिविटी मुद्दों ने अधिकांश ग्रामीण छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न की है। लगभग 10 में से 6 ग्रामीण बच्चों को महामारी के दौरान सीखने की कोई भी सामग्री या गतिविधियां प्राप्त नहीं हो सकी हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी। तीसरे प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विगत 1 दशक में वन क्षेत्रों में कमी आई है। भारत वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत में विश्व के कुल वन क्षेत्र का महज 2% ही पाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल एक और 3, 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए व्याख्या को देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पर प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार भारत ने विगत 1 दशक में अपने वन क्षेत्र में वृद्धि की है। वर्ष 2010 से 20 में भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले देश ब्राजील, पेरू, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रूस है। इन देशों में कुल भौगोलिक क्षेत्र का आधे या आधे से अधिक हिस्सा वनों के अंतर्गत ही आता है। भारत का कुल वन क्षेत्र विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था? ऑप्शन बी। चौथे प्रश्न को ध्यान से देखिए। फूड फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इससे खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं की पोषण गुणवत्ता में सुधार करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ियों और सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के माध्यम से दिसंबर 2021 तक 3.38 लाख मीट्रिक टन संवर्धित चावल वितरित किए जाते हैं। ये योजना वर्ष 2019 में अगले 3 वर्षों के लिए लगाई गई थी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कुपोषण को कम करना था।
फूड फोर्टिफिकेशन या खाद्य संवर्धन की प्रक्रिया के तहत खाद्य पदार्थों में विटामिन या खनिज जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्नों की पोषण गुणवत्ता में सुधार करना तथा उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है। और इसीलिए इसका कथन कौन सा करेक्ट था? आंसर विकल्प सी। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। मुक्त व्यापार समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार की बाधाओं को कम करता है। इस समझौते से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए छोटी सी व्याख्या को भी देख लेते हैं। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के पहले दौर की वार्ता को पूरा कर लिया है। इसमें दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञों ने माल, सेवाओं, दूरसंचार, निवेश आदि क्षेत्रों में व्यापक विचार विमर्श किया है। मुक्त व्यापार समझौता दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात निर्यात के बाधाओं को कम करने के लिए किया जाता है। अतः कथन एक सही है। समझौते में शामिल देशों की वस्तुओं एवं सेवाओं को बहुत कम सरकारी शुल्क, कोटा और सब्सिडी जैसी व्यवस्थाएं जारी करके खरीदा और बेचा जा सकता है। मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद से अलग होती है। हालांकि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अतः कथन दो सही है और इसीलिए विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा।